हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं फटाफट सुबह के कामों में, जो मेरा रेगुलर काम होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आके अपना विंडो को ओपन करा, उसके बाद बेडशीट हटाई। अब मैं बॉक्स से बेडशीट निकाल रही हूँ जो मुझे बिछानी है। दोनों कमरों की बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो यहाँ पर मैं दोनों बेडशीट निकाल लेती हूँ। और ये पतली वाली ब्लैंकेट मैंने मैट्रेस के ऊपर इसलिए बिछा रखी है ताकि मेरी बेडशीट थोड़ी गर्म रहे, क्योंकि मेरे पास वुलन वाली बेडशीट अभी नहीं है। तो ये मेरा ट्रिक है, जुगाड़ है, जो भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी पतली ब्लैंकेट हो तो आप उसे बिछा सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो बेड का शेल्फ़ है उसे भी क्लीन कर लूँगी। और वहाँ पे आपको च्यवनप्राश का बॉटल भी दिख रहा होगा, तो उसे मैं हटाऊँगी। रात में हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं साथ ही साथ पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। और ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड करके मैंने अच्छे से रख दिया है। ब्लैंकेट में हमेशा इसी तरह पूरे ठंड में कवर लगा कर ही रखती हूँ, जबकि कवर मेरा ब्लैंकेट से छोटा है, फिर भी अंदर मुड़ सा जाता है, लेकिन फिर भी गंदगी से बचाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मेहनत से बच जाते हैं। उसके बाद आ गई मैं दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे कपड़ों का लगा हुआ था ढेर, और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे। तो मैंने यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दी। मैंने सोचा था ना कि मैं न्यू ईयर वाले दिन ही चेंज करूँगी, लेकिन आज मुझे हेयर वॉश करना था तो मन नहीं मान रहा था। मैंने बोला कि नहीं, चलो चेंज कर ही देती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसी बेडशीट से ऊपर जो छज्जा वाला रैक है ना, उसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो आपने देखा होगा, मैं ऊपर चढ़ी और ऊपर से मैंने सारा उसे क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने नीचे हल्की सी डस्टिंग वगैरह करके ये दूसरी वाली बेडशीट बिछा ली है। अब इसे भी हम लोग वापस अपनी जगह पे सेट कर देंगे मैट्रेस को, और जो कुशन वगैरह है उसे भी मैं अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। और उसके साथ मैं कर दूँगी पिलो कवर्स को भी चेंज। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की आपको स्माइल दे रही हूँ और देख रही हूँ कि मैं कितनी चंपू टाइप लग रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने भर भर के तेल लगाया था बालों में, जो मैंने हेयर ऑयल बनाया था। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूँगी। उसके बाद मैंने नीचे से बिन बैग निकाला। बिन बैग में भी डेली धूल नीचे से बैठ जाती है, तो उसे भी इसी पिलो कवर से पोंछ दूँगी। उसके बाद लग जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो आज मैंने आपसे अपना बिल्कुल ऑनेस्ट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। जस्ट मैंने अपना एक्सरसाइज और योगा शूट नहीं किया, बाकी मैंने हर एक चीज़ शूट करी है बिल्कुल बारीकी से। तो आज मेरी जो मेहनत लगी है ना वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग में, वो मुझे ही पता है और मेरा भगवान जानता है। मतलब बहुत कमर तोड़ मेहनत लगी है। जितना टाइम शूट करने में लगता है और उतना ही टाइम एडिटिंग करने में भी लगता है। और आज मैंने पूरे दिन का स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया है, तो बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ शूट की है, ताकि यही मेरा ऑनेस्ट मॉर्निंग रूटीन है जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं हॉल में आ गई हूँ। जो भी कूड़ा वगैरह है मैं यहाँ हॉल में इकट्ठे कर लेती हूँ। जो ये कूड़ा उठाने वाला होता है ना, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा कूड़ा है उसे बाहर मेन डोर खोल के मैं बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ दरवाजे पे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग से अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने एंटर किया है किचन में। आते साथ मैंने विंडो ओपन किया, गैस पे कपड़ा मारा, स्लैब पे कपड़ा मारा, बासी पना जो किचन का होता है वो निकाल दिया। रात में गैस के स्टैंड वगैरह सब कुछ मैंने वॉश करके रखा था। किचन मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि कल बनी थी पाव भाजी, तो बहुत ज़्यादा मैस मच गया था किचन में। तो मैंने सुबह के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ हाथों हाथ रात में ही क्लीन कर लिया। भले मुझे रात के 11 बज गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ा। अब गैस पे कपड़ा वगैरह मारने के बाद मैंने यहाँ पे रख दी है चाय बनने के लिए। यहाँ पे चीनी चायपत्ती ऐड करूँगी, और जैसी चायपत्ती का डब्बा मैंने निकाला, ऊपर से मेथी के डब्बे गिर गए और ढक्कन खुल गया, सारा मेथी फैल गया। फिर मैंने उसे समेटा। उसके बाद मैंने यहाँ अदरक क्रश करके चाय में डाला। बिना अदरक के चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब जब तक चाय मेरी उबलेगी, अभी उबली नहीं है, तब तक मैं यहाँ पे जो रात के मैंने बर्तन वगैरह धोकर रखे थे वो मैं सारा कुछ पोंछ पोंछ के सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं आऊँगी अब ब्रश करने के लिए। अब जब तक मेरी चाय वगैरह बनेगी ना, तब तक मैं फटाफट यहाँ पे ब्रश कर लूँगी। तो ब्रश करने के बाद आ गई हूँ अपना लास्ट काम पोछा करने के लिए। पोछा हो गया तो सोचो कि घर पूरा डीप क्लीन हो गया आपका। तो वही मैंने बालकनी से ही अपना स्टार्ट किया, और जहाँ जहाँ मुझे हाथों से लगाना होता है किचन में, मैं हाथों से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सिलेंडर वगैरह के साइड में मॉप जाती नहीं है, इसीलिए। तो जहाँ जहाँ मुझे हाथों से ज़रूरत पड़ती है हाथों से लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं मॉप का यूज़ करती हूँ। और ये मॉप की स्पिन थोड़ी से जो स्पिन होती है ना, वो ख़राब हो गई, तो बहुत मुझे प्रेस करके करना पड़ता है, उससे हाथों में दर्द भी हो जाता है। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में, और डस्टिंग वगैरह का तो मैंने शूट ही नहीं किया। ब्रश करने के बाद मैंने डस्टिंग करी, मिरर वगैरह में कॉलिन डालकर सब कुछ पोछा, और फ्रिज वगैरह को कॉलिन डालकर पोछा। तो इतना ज़्यादा बारीकी से शूट करो ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। वीडियो भी एक लिमिट में हमें रखनी होती है।
क्योंकि नेट उतना नहीं हो पाता है। तो अब मैं यहाँ पे ना पानी मैंने गर्म लगाई हुई है नहाने के लिए। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी, जब तक मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो यहाँ पे जहाँ डोरमेट रखती हूँ यहाँ पे ना कुछ बाल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मॉप से नहीं उठते, तो यहाँ पे मैं हाथों से ही पोछा लगा के उठा लूँगी और बकेट को अभी मैं आ गई हूँ नहा वहाँ कर और टाइम हो गया है 10:20। तो मैं अब चाह रही हूँ फटाफट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि पूजा करने में मुझे कम से कम तो 20 से 25 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। पूजा के बर्तन वगैरह वॉश करना है, कान्हा जी को नहलाने वगैरह सब कुछ में टाइम लग जाएगा। तो खैर मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो अभी मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया है और बाथरूम भी धोना था मुझे, तो बाथरूम वगैरह धोने में टाइम लग गया। वरना मैं 9:40 में मैं घुसी थी वॉशरूम और 10:10 में वॉशरूम से निकली हूँ। मतलब आधा घंटा मुझे नहाने वहाने में, पूरा वॉशरूम साफ़ करने में, टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ करने में, ऊपर से फिर हेयर वॉश करने में टाइम लग जाता है। मेरा ये पिंपल ना इतने दिनों से हुआ ये छूट ही नहीं रहे, ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, इतना का इतना ही है। तो नहाकर मैंने अपना स्किन केयर जो कुछ भी होता है वो कर लिया है। अब फटाफट जाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो बने रहो आप मेरे। यहाँ पे मैंने कर लिया अपने स्लीव को फोल्ड और आ गई हूँ अपने पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो पूजा का जो विम बार स्कॉच है वो मैंने निकाला और फटाफट पूजा के बर्तन धोने लग गई। आज पीताम्बरी से नहीं धोऊंगी, क्योंकि कल ही मैंने पीताम्बरी से सब कुछ क्लीन किया था, इसलिए आज नॉर्मली विम बार से ही वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। और पूजा के बर्तन धोने में मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने पतीला लिया, पतीले में पानी में गरम चढ़ाऊँगी कान्हा जी को नहलाने के लिए। यहाँ पे आ गई हूँ, फटाफट अपने दोनों लड्डू गोपाल को नहला दूँगी और उनके वस्त्र वगैरह बदल दूँगी। तो आज ना मैंने इनको कच्चे दूध से स्नान करवाया, तो 1-2 दिन छोड़ छोड़ के मैं इन्हें पहले दूध से स्नान करवाती हूँ, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पे को स्नान करवा के इनको फिर मैं वस्त्र धारण करवा दूंगी। अभी तो वो ठंड है तो वुलन वाले ही वस्त्र मैं पहनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड है हमारे इधर, हमारे झारखंड में। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी कर दिया है, उनको कड़े पहना दिए हैं, उनको उनका हार पहना दिया है और ये उनकी बांसुरी दे दी है। देखो मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद अब मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक वगैरह जला के मैं पूरे घर में दीपक दिखा दूँगी। तुलसी मैया को जल वगैरह दे दिया है, यहाँ पे धूप बत्ती भी जला दी है मैंने। और अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी जो हवन सामग्री होती है वो जलाती हूँ डेली बेसिस पे, और जलाना भी चाहिए, घर से जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। तो हवन सामग्री के ऊपर मैंने 2 कपूर मैं डाल देती हूँ, उसी से आरती भी हो जाती है। और यहाँ पे देखो मेरी पूजा हो गई है संपन्न। मेरे कान्हा जी विराजित हैं, उनको मैंने दूध और मखाने का भोग लगाया है। और मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब इनका जो मनमोहित श्रृंगार होता है ना, मतलब हमेशा मन को मोह लेता है। और ये छोटे वाले कान्हा अपनी बांसुरी बार बार गिरा दे रहे थे। तो इनकी जो लीला है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस, तो अब मैं आ जाऊंगी अपने बालों को थोड़ा सा सुखाने के लिए, क्योंकि हेयर वॉश किया था तो तब से मैंने टॉवल वगैरह लपेटा ही हुआ था। और पूजा में मुझे 25-30 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो उसके बाद ही मैंने टॉवल हटाया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे फ्रिज से जो मेरी रात की भाजी रखी हुई थी, पाव भाजी मैंने बनाई थी ना, तो भाजी मेरी बच गई थी, वो मैंने निकाल लिया। ऊपर बटर के क्यूब्स थोड़े से पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट भाजी को गर्म कर लूँगी। आज मेरा यही नाश्ता होने वाला है। और दूध मैंने गर्म किया, तो देखो गैस की हालत, मतलब जैसे ही मैं उधर दूध चढ़ा कर गई उधर पूजा वगैरह करने के लिए, तो दूध इधर से उफन के नीचे गिर गया। और मैंने सुबह ही सब कुछ सेट किया, गैस का स्टैंड लगाया जैसा कि आपने देखा। तो किस किस के साथ मेरे जैसा इस तरीके से काम बढ़ जाता है, जिस दिन ज़्यादा हड़बड़ी रहती है उसी दिन इतना काम बढ़ जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे 2 पाव मेरे बचे हुए थे, तो दोनों पाव को भी मैंने सेक लिया है और 2 ब्रेड भी सेक लिया है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता, और पाव ना सिर्फ रात में 2 ही बचे थे, तो अभी 2 पाव से मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरत लग गई है भूख। तो मैंने 2 ब्रेड भी एक्स्ट्रा से सेक लिए। और ये भाजी पे मैंने थोड़ा सा ही बटर बचा था तो वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी देखो बेड पे धूप आ रही है, तो अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि 11 बज गए हैं, 11:15 हो रहे हैं। और उधर मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए। तो पानी उधर, जब तक इधर मैं पाव सेक रही थी तो पहले मैंने उधर नल वगैरह खोल दिया था ताकि पानी वगैरह भरता रहे। तो जब तक इधर मैंने पाव वगैरह सेका, उधर पानी भर के और सर्फ डाल के उसको घूमने के लिए छोड़ दिया कि चलो वो अपनी धुलती रहेगी जब तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो अब मैं खा लेती हूँ। और जिसने ये पाव भाजी वाला व्लॉग फुल रेसिपी जिसको चाहिए तो इससे पिछले वाला व्लॉग देख लेना, मैंने पूरी डिटेल शेयर की है। और
बहुत यम्मी बनी थी। तो इसलिए अभी मेरा कल रात का डिनर भी हो गया और सुबह का नाश्ता भी हो गया। तो अब मैं आ गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि आज मुझे 2 लोड लगाना था मशीन का, और यहाँ पे 2 राउंड मेरा चल चुका था मशीन। तो पहले लोड में मैंने बेडशीट वगैरह लगाई हुई थी, और कुछ कुछ नाइटीज़ पजामे जो होते हैं डेली वेयर के, वो सारे धुल चुके थे। तो उन सब को भी मैं निकाल लूँगी, और उसी सर्फ़ पानी में दूसरा लोड का जो कपड़ा है ना वो धो लूँगी, क्योंकि सर्फ़ पानी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में थी। तो यहाँ पर अभी मैं जो बाकी जो कपड़े मैंने रखे हैं टावल वगैरह, और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड के जो पगड़ी का कपड़ा होता है कॉटन का रहता है, तो उसे फिर अच्छे से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। तो अभी इतने कपड़े यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं, अब जाके मैं अपने हाथों को भी वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन भी मेरे देखो इतने सारे पड़े हैं अभी नाश्ता के बाद के, तो ये बाद में मैं धोऊँगी, पहले मशीन का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, ड्रायर से अब मैं निकाल रही हूँ। तो पूरा मैंने प्रोसेस नहीं शूट किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे अभी मैंने जो दूसरे लोड वाले जो कपड़े हैं ना वो अभी नहीं डाले हैं, तो क्योंकि उसे साफ़ पानी से भी धोना होगा। अभी तो सर्फ़ पानी से मैंने सिर्फ निकाल के रखा था। तो यहाँ पे अब देखो मैं कपड़े डाल दे रही हूँ वॉशर में। अब ये साफ़ पानी से धुलेगी, उसके बाद अब इसे भी फिर ड्राई कर दूँगी। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपनी बालकनी में। तो ये जैसे कॉटन वाले कपड़े हैं ना जो मैं अभी फैला रही हूँ ब्लू कलर का, तो ये सारा पगड़ी का कपड़ा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसे हाथ से ही धो लेना, लेकिन जब मैंने मशीन लगाई थी तो इसे बस एक ही राउंड चलाना था, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं वॉश करना था, क्योंकि ये न्यू है और इसे एक बार वॉश करके ही बांधा जा सकता है, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा अलग रहता है, ये धोने के बाद सही हो जाता है। तो अब मैं सभी कपड़ों को 2 रस्सियाँ बांधी हुई है मैंने, दोनों रस्सियों में अच्छी तरीके से फैला लूँगी। अब उसके बाद जो पजामे वगैरह नाइटी वगैरह उन सबको इस रेलिंग पे डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी बेडशीट है, 2 बेडशीट मैंने धोई आज, और इनके जैकेट्स वगैरह भी थे तो वो मैंने रस्सियों में डाल दी है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह को भी फैला लूँगी। रेलिंग मेरी ऐसी है कि 2 बेडशीट आपकी आराम से फैल जाती है। तो यहाँ पे मैं दोनों बेडशीट को अच्छे से यहाँ पे फैला दूँगी, और पतली पतली सी है, और मौसम भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं, धूप उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मशीन में ड्राई हो जाने के बाद कपड़े ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं सूखने में, तो ये सूख ही जाएंगे 1.5 से 2 घंटे के बीच। तो अब मेरी बालकनी हो गई है पूरी तरीके से फुल। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, और जो बचे कुछ टॉवल वगैरह बचे थे वो भी मैंने चेयर पे डाल दिया, और बाल्टी वगैरह को ला के अब मैं वॉशरूम में यहाँ पे अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। पाइप में एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी निकाल दूँगी, और वापस पाइप को हैंग कर दूँगी। फिर मैं साथों साथ मशीन भी क्लीन कर दूँगी, सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी जो भी उसका पानी वगैरह लगा हुआ है। और मैंने हाथों में सॉक्स पकड़ा हुआ, क्योंकि सॉक्स भी मेरे गीले हो गए, तो उसे भी मैंने फिर से धोया, क्योंकि अभी पहना था मैंने नहाकर और वो गीले हो गए। और यहाँ देखो लाइट भी चली गई, और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो पानी इतना फैल जाता है ना कि वॉशरूम का जो डोरमेट है वो हमेशा भीग जाता है मेरा, और उसी की वजह से मेरे सॉक्स भी भीग गए। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मॉप लेके, मॉप से पूरे हॉल को क्लीन कर लूँगी। तो ये देख रहे हो आप किस तरीके से मेरा काम बढ़ जाता है, और ये दोबारा मैं पोछा लगा रही हूँ। तो चलो ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।